प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आप जानते हैं कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और अभी चंद मिनटों बाद वोटिंग खत्म भी हो जाएगी। ये चुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सपा इसे 2027 का ट्रेलर बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इन उपचुनावों में वो विपक्ष को धूल चटा देगी। सवाल यह है कि बटोगे कटोगे का नारा होगा हिट या पीडीएफ फॉर्मूला करेगा काम। ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ सीसा, मऊ, मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा में जमकर हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई और फिर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। बीजेपी ने करहल विधानसभा में हुई दलित लड़की की हत्या का मामला उठाया। मृतक लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी। चुनावी दिन कैसी हलचल रही, पूरे दिन का अपडेट आज आपको देंगे। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में भी जहां आप जानते हैं कि आज वोटिंग हो रही है, वहीं सियासी दलों के लिए वोटिंग से पहले कयामत की रात गुजरी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल हैं। 2018 के क्रिप्टो करेंसी हेरफेर मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए पैसे जुटाए गए। पहले विपक्ष ने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था, आपने तस्वीर देखी थी कल प्रहार में, और उसके बाद बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगा दिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो कांड अब महाराष्ट्र चुनाव को बदल देगा? इस पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे और साथ ही आखिरी घंटे मतदान की गहमा गहमी कैसी जा रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की ही कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एक्शन भी देखा गया, उपचुनाव के दौरान वोटिंग भी देखी गई, वहीं टेंशन का दौर भी देखने को मिला है। बात सबसे पहले से लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो पत्थरबाजी की है हिंदू समाज में, उसका बदला दिया जाएगा। हमारे पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं घुसने दिया, बैठने नहीं दिया गया। हमारा बस्ता लगा हुआ था, यहाँ प्रशासन ने उसकी बस्ती को अलग हटवा दिया गया। देखिए चुनाव ऐसे तो आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बने रहा। क्योंकि यहां पर चर्चा इसलिए उत्तर प्रदेश की हुई क्योंकि यहां सवाल भी देखने को मिला, जमकर बवाल भी देखने को मिला, वार्निंग दी जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और इसके अलावा पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। तो पूरे दिन चर्चा में बना रहा है उत्तर प्रदेश। चुनाव कई जगहों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश टॉकिंग पॉइंट क्यों बन गया? चलिए सबसे पहले आपको यही बताने जा रहे हैं और तस्वीर के जरिए शुरुआत करें, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तस्वीर ये देखिए, ये करहल की तस्वीर है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और यहाँ दलित युवती की हत्या हो जाती है और बोरे में युवती का शव मिलता है, जिसके बाद हैरानी हो जाती है कि आखिर हुआ क्या, यहाँ घटना क्या हुई है। सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि चुनाव के बीच हत्या होना और जो आरोप लगाए परिवार वालों ने वो तो हैरान करने वाले आरोप है, उसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। तो तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी और चलिए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि करहल में दरअसल हुआ क्या है। करहल में उपचुनावों के बीच बड़ा कांड हो गया। तस्वीर हमने आपको दिखाई, बोरे में दलित युवती का शव मिला है, लाश मिली है और कल शाम से ही बताया जा रहा है कि युवती लापता थी, मिल नहीं रही थी, परिवार वाले परेशान थे और ऐसे में अब परिवार वालों ने जब शव मिला है उसके बाद बड़े आरोप लगा दिए। सब परिवार का कहना है कि युवती सपा के खिलाफ प्रचार कर रही थी, उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और ऐसे में वो लगातार प्रचार कर रही थी और सपा के खिलाफ ये जो प्रचार किया इस युवती ने, यही इसको भारी पड़ गया, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी का समर्थन करने पर परिवार ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं कि बीजेपी का समर्थन करने पर ही इस युवती की हत्या की गई है और हत्या का आरोप परिवार ने सपा समर्थकों पर लगाया, समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगाया। और देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और ऐसे में कई सवाल, क्योंकि सपा का कनेक्शन सीधे सीधे परिवार ने, जो परिवार है जिसने अपनी बेटी खो दी है, उसने ये आरोप लगाए हैं। ऐसे में कई प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि सपा चुनाव में पीडीए का दांव चल रही थी। पिछड़ा दलित और लोगों को जोड़ने की बात करने वाली सपा के गढ़ में ही एक दलित युवती की हत्या हो जाती है। ये अपने आप में प्रश्न है।
करहल में क्या दलित अब सुरक्षित नहीं है? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि तस्वीर तो ऐसी ही सामने आई है और सीधे सीधे परिवार ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही थी, इसलिए मौत के घाट उतारा गया। क्या अखिलेश को जान से ज्यादा वोट की चिंता है? ये भी प्रश्न बना हुआ है। जो क्या सपा के साथ नहीं है? अगर करहल गढ़ है और वहां पर कोई समाजवादी पार्टी से अलग इतर किसी और को पसंद करता है, किसी और दल को पसंद करता है, तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? यह अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। और क्या वाकई जो परिवार आरोप लगा रहा है कि समर्थन करने की सजा मिली है, क्या वाकई बीजेपी का समर्थन करने पर ऐसी खौफनाक सजा दी गई है उस युवती को? गढ़ बचाने के लिए क्या सपा दलितों के खिलाफ हो गई? क्या अखिलेश यादव के जो लोग हैं वहां पर वो इस तरह का दबाव बना रहे हैं या दलितों के खिलाफ हो गए हैं? ये अपने आप में प्रश्न है और उसको लेकर देखिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो परिवार कह रहा है वो बहुत गंभीर है और क्या वाकई बीजेपी का समर्थन करने पर मौत के घाट उतारा गया है? सुनवाते हैं आपको ब्रजेश पाठक को। सुनिए। एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है का काम किया है। हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान में इनके गुंडे माफिया, चाहे करहल मैनपुरी हो, चाहे मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, हर जगह नंगा नाच रचने का काम कर रहे हैं। इवन देन मैं कहना चाहता हूं जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है। तो सुना आपने ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं और प्रश्न खड़े होना लाजमी है, क्योंकि करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि ये जो घटना हुई है उसका समाजवादी पार्टी कनेक्शन है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। सपा जहां पीडीए के दम पर साइकिल दौड़ाने का सपना देख रही है, वहीं बीजेपी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने बिना भेदभाव किए सभी के सर पर छत दी, तो करहल का एक दलित परिवार अपना दायित्व निभाने का संकल्प लिए बीजेपी को वोट करने की अपील करने लगा। लेकिन सपा के गढ़ में बीजेपी का समर्थन करना शायद सपाइयों को रास नहीं आया। जो दलित बिटिया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहती थी, गुंडों ने उसका गला घोट दिया। जो योगी सरकार के दिए आशियाने में जिंदगी गुजारना चाहती थी, उसे बोरे में बांधकर फेंक दिया गया। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि उनकी बिटिया को बीजेपी का समर्थन करने की सजा मिली है। बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया, तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो वोट साइकिल में। फिर कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशांत यादव नाम का आरोपी पूरे परिवार पर सपा को वोट देने का दबाव बना रहा था और वही इनकी बेटी को अपने साथ ले गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के बीच करहल में दलित की हत्या और फिर आरोप सपा पर लगा, तो सपा सुप्रीमो की पत्नी और सांसद डिंपल यादव सामने आई और इस हत्या की वजह को अफवाह बता डाला। इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है
और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। एक मां ने अपनी बेटी खो दी, एक पिता अपनी लाडली के लिए इंसाफ मांग रहा है। ऐसे में डिंपल यादव का ये बयान गैर जिम्मेदाराना होने के साथ साथ सपा की नजर में पीडीए की अहमियत की गवाही दे रहा है। दलित बेटी की जान गई तो बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। फिलहाल दोनों ही पार्टियां दलित बेटी की हत्या पर अपना अपना पक्ष रख रही हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी क्या खुलासा करते हैं और इस परिवार को न्याय कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।